इंसान को शऊर और अक़ल क्या दे दी अल्लाह ने, उसको डिसीजन मेकिंग फ़ैसला साजी की ताकत क्या दे दी। वो अपनी सारी चालाकियाँ जो है इंसानों पर तो अप्लाई करता ही है, दुनिया पे तो अप्लाई करता ही है, साथ में खुदा के ऊपर भी अप्लाई करता आ रहा है। और करते करते जो है अब वो समझता है कि यही मज़हब है, यही मज़हब का हिस्सा, इसी तरह से खुदा से जुड़ा जाता है। वो बड़ा रहम दिल है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, सब कुछ माफ़ कर देगा, कोई मसला ही नहीं है। इस मामले में जो है कोई कानून हम लेकर ही नहीं आते, कोई कायदा लाते ही नहीं है, कोई इंसाफ का तराजू लाते ही नहीं है। हम बस कहते हैं वो बड़ा रहीम है, वो तो सभी कुछ माफ़ कर देगा, सभी कुछ माफ़ कर देगा भाई, कायदे के तहत कर देगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिना कायदे के चल रही है? आप दुनिया में आए, आपका पूरा जिस्म, आपकी पूरी आपको जितनी नेमतें दी हैं, आपके इर्द गिर्द एक एक निज़ाम, एक एक चीज़, एक एक महसूस की जाने वाला कोई भी अमल या कोई भी प्रोसेस या कोई भी फ़िज़िकल या नॉन फिज़िकल एट्रीब्यूट जो रखता है, जो आप महसूस करते हैं, उसको देख लीजिए, वो किसी न किसी कानून के तहत जो है काम कर रहे हैं। जितनी नबातात हैं, जितने हैवानात हैं, जितने चरंद परिंद हैं, आसमान, कायनात, हवा, मिट्टी, केमिकल्स, एवरीथिंग अंडर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन, सब एक ख़ास किस्म की तदबीर के साथ बनाए गए हैं। ख़ास किस्म के, कहना चाहिए कि बहुत ही एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन के साथ बनाए गए हैं। उसका जो कॉम्बिनेशन है, जो उसका रेशो है, वो इतना कोई अप्रोप्रिएट है कि वो कानून को वाज़े करता है कि हर चीज़ कानून के तहत चल रही है। ऐसा नहीं है कि दुनिया रोज़ तबाह हो जाती है और रोज़ जो है कायम हो जाती है। एक ख़ास दायरे में उसकी हरकत चल रही है, तमाम कायनात की चल रही है। तो आप किसी भी अमल को देख लीजिए, सब कानून के तहत चल रहा है। हर चीज़ का एक कानून है और कानून से बालातर कोई भी नहीं है। अब ग्रेविटी की फ़ोर्स को ले लीजिए, ये भी एक कानून है, एक फ़िज़िकल लॉ है, ये एक फ़िज़िकल लॉ है। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप कुछ भी कीजिए, वो लॉ आपको आप पे रहम नहीं करेगा। चाहे आप जितनी रहम की दुआ कर लीजिए, वो रहम नहीं करेगा। आपके हाथ में कोई चीज़ है, आप छोड़िए, वो ज़मीन पे गिरेगी। किसी वलीउल्लाह के हाथ से छुड़वा दीजिए, वो उसके हाथ से भी गिर जाएगी। खाने काबा के ऊपर चढ़ के छुड़वा दीजिए, वहाँ से भी गिर जाएगी। अल्लाह के बनाए हुए कानून जो हैं हर जगह एक तरह से ही अमल करते हैं। उस कानून को फॉलो करना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। कानून फॉलो नहीं करता है और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि कानून से बालातर होके जो है अल्लाह ताला जो है हमें माफ़ भी करते, रहम भी करते, मेहरबानी भी करते, नेमतें भी दे दे, रहमतें भी दे दे, सब कुछ सही है। उसकी रहमतों का और उसकी नेमतों का और उसका रहम का जो हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते, लेकिन वो भी किसी न किसी कानून के दायरे में। जब हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ ही कानून के ताबे है, हर चीज़ ही किसी न किसी कायदे, कानून या फिर किसी लॉ के अंडर में काम करती है, तो फिर ये तमाम चीज़ें भी किसी न किसी लॉ के तहत हैं। आप माफ़ी के तलबगार हैं या रहम के तलबगार हैं या रहमत के तलबगार हैं या नेमतों के तलबगार हैं, आपने उसके कानून को समझने की कोशिश करनी है। आपको अक़ल व शऊर इसलिए दिया गया। आप चले पड़ते हो सिफारिशें लगाने, आप चल पड़ते हो वास्ते लगवाने, फ़लाँ के वास्ते से मुझे ये मिल जाए और ये चीज़ मेरी माफ़ हो जाए। कोई भी चीज़ कानून से बालातर नहीं है। चाहे नबी हों, वलीउल्लाह हों, औलिया हों, शोहदा हों, इंसान हों, मुसलमान हों, काफिर हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, सबके ऊपर कानून जो है लागू होता है हर चीज़ का। आम का बीज आप चाहे यहाँ लगाएं या कहीं पे भी लगाएं, उसमें आम ही निकलेगा। कानून के तहत हो रहा है हर काम। और उस बीज को जो है अपने टाइल फ्लोर पे रख लें साला साल, उसमें से कभी आम नहीं निकलेगा, कभी पौधा नहीं निकलेगा। उसको एनवायरनमेंट चाहिए, उसको माहौल चाहिए, वो कानून के ताबे ही काम करेगा, कानून के तहत ही काम करेगा। इंसानों की परवरिश, इंसानों की ज़िंदगी, इंसानों की जो नस्ल है आगे बढ़नी है, तो किसी न किसी कानून के तहत बढ़नी है। और वो सारे कानून अल्लाह ताला ने बताए हुए हैं। रिश्तों के कानून हैं, हर चीज़ का कानून है, मोहब्बत के कानून है, नफ़रत के कानून है, हर चीज़ के कानून है। आपकी सेहत के कानून है, आपकी जिस्मानी, रूहानी
معاشی، آپ کی ایموشنل ہیلتھ، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ، آپ کی اسپریچول ہیلتھ، ہر چیز کا قانون ہے۔ آپ اس قانون کو کتنا سمجھتے ہیں، اس قانون کو سمجھتے ہوئے کتنا زیادہ عمل کرتے ہیں، وہی فطرت ہے، اور یہی فطرت جو ہے یہی دین ہے۔ فطرت سے ہٹ کے آپ جو ہے یہ ڈرامے بازیاں نہیں کر سکتے کہ جی میں سب کچھ کر رہا ہوں اور ایٹ دی اینڈ جی اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، تو سب کو معاف کر دے گا۔ یہ ساری قصے کہانیاں جو ہے نا معاف کر دے گا، وہ قانون کے تحت کرے گا۔ اس قانون میں اگر آپ آتے ہیں تو اگر آپ نے واقعی قانون کے تحت اپنی زندگی گزاری ہے تو یقیناً رحم کا قانون جو ہے وہ زیادہ عمل کرتا ہوگا تباہی کے قانون سے۔ لیکن اگر ایسا ہمیشہ ہوتا تو کبھی کسی قوم پہ عذاب نہیں آتا۔ قوموں پہ عذاب بھی آئے ہیں، اور اس عذاب کے اندر جو ہے پھر سب لپیٹ میں آئے ہیں۔ تو آپ جو ہے ہر کام، ہر چیز قانون کے تحت ہو رہی ہو تو آپ کا یقین آپ کا بڑھنا چاہیے خدا کے اوپر۔ کوئی قانون سے ہٹ کے ہو تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یار یہ تو بس ایسے ہی ہوگی، یہ جو قانون اللہ نے بنائے ہیں اس کی رسپیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم لوگ بحیثیت مسلمان یا بحیثیت کسی بھی مذہب کے ہم ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ معجزہ، کرشمہ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نظر آ جائے، اور ہر معجزے کو لے کے ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ خدا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، کبھی کسی جانور کی تصویر یا کبھی کسی سیب کی تصویر یا کسی پھل کی تصویر یا سبزی کی تصویر کی جس میں اللہ لکھا ہوا ہے یا اس میں محمد لکھا ہوا ہے، یہ ساری ڈرامے بازیاں جو لوگ کرتے ہیں، ان معجزوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا ہے۔ معجزوں سے نہیں بھائی، قانون سے ثابت کرو۔ جو قانون آپ کا پورا حیات جو ہے، آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ خود بتاتی ہے کہ خدا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور آپ کو ایک یہ 5 سینسز کی سہولت دی گئی ہے، یہ قانون بتاتا ہے کہ خدا ہے، یہ معجزے نہیں بتاتے ہیں کہ خدا ہے۔ اور اگر آپ نے رحم کی، معافی کی، اور اللہ سے رحمتوں کی اگر اپیل کرنی ہے، آپ اپیل کیجئے، لیکن آپ اپنی مینجمنٹ، اپنے شعور، اپنے فوکس اور اپنی حرکتوں کو بھی دیکھیے کہ آپ کس قانون کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے قانون کی پاسداری کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو وہ چیز ملے گی، لیکن اگر نہیں کر رہے ہیں تو کچھ بھی کر لیجئے نہیں ملے گی۔ اب سیب کا بیج لگا کے آم کی دعا جتنی کر لیجئے، ملنا تو نہیں ہے نا، وہ دعا کبھی نہیں سنی جائے گی۔ اور اگر وہ دعا سن لی گئی تو پھر شک کیجئے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ قدرت میں کچھ گڑبڑ نہیں ہے۔ قدرت جو ہے تدبیر کے ساتھ بنائی گئی ہے، پوری کائنات ایک تدبیر کے ساتھ بنائی گئی ہے، وہی ثابت کرتی ہے کہ خدا ہے۔ انسان کو شعور اور عقل کیا دے دی اللہ نے، اس کو ڈیسیجن میکنگ، فیصلہ سازی کی طاقت کیا دی؟